ऋषि ने लक्ष्मी को घायल अवस्था में देखा और पूछा कि वह गिरफ्तारी के बाद घर कैसे लौटी। लक्ष्मी ने बताया कि उसे मारा गया था और उससे ज्यादा कुछ याद नहीं है। इससे ऋषि चिंतित हो गया और उसे अंदर ले गया। शालू आयुष के पीछे भागती है और उसे यह कहने के लिए भिड़ जाती है कि उसे कोई परवाह नहीं है। वह आंसू बहाते हुए उसे उनके बंधन की याद दिलाती है, लेकिन वह कड़वाहट से जवाब देता है। उस पर कभी भी उसकी भावनाओं को समझने या महत्व ना देने का आरोप लगाता है। वो कहता है कि वो हमेशा केवल लक्ष्मी की परवाह करती थी, उसकी नहीं। आहत और निराश शालू उसमें आए भारी बदलाव पर सवाल उठाती है। आयुष दावा करता है कि वह अभावनात्मक मूर्ख नहीं रहा और उसकी सच्चाई के आधार पर प्रतिक्रिया कर रहा है। वह अपनी परेशानी के लिए शालू को दोषी ठहराता है और कहता है कि उसने कभी उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया और लक्ष्मी, वीरेंद्र और नीलम की मौत के लिए जिम्मेदार है। शालू हैरान है और उसके आरोपों को बर्दाश्त करने से इनकार करती है। वह आगे कहता है कि उसने कभी भी उसका हालचाल जानने के लिए फ़ोन नहीं किया। शालू टूट जाती है, उसके कठोर शब्दों को सहन नहीं कर पाती। जैसे-जैसे बहस बढ़ती है, वह उसे बताता है कि वह सिर्फ़ लक्ष्मी की छाया में रहती है और वह अनुष्का के साथ ज़्यादा खुश था। शालू उसे अनुष्का के पास वापस जाने के लिए कहती है और वह घोषणा करता है कि वह उसके पास कभी नहीं लौटेगा। शालू पूछती है क्या उसे खोने का डर नहीं है, लेकिन आयुष ठंडे दिमाग से पुष्टि करता है कि उसे डर नहीं है। वह उसे विनती करती है कि वह उसे चोट पहुँचाना बंद करे, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि उसने पहले उसे चोट पहुँचाई। जब वह फिर से लक्ष्मी का बचाव करती है, तो वह उसे भावनात्मक रूप से दूर धकेल देता है और हमेशा के लिए अपने जीवन से चले जाने के लिए कहता है। शालू टूट जाती है, उनकी यादों से परेशान होकर वह फूट-फूट कर रोने लगती है।